वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। क्वेश्चन करेंगे इसमें आज हम टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज 75 men can complete a piece of work in 60 days. They started the work but after 12 days 15 of them left. In how many days can the rest of the men complete the remaining work? अब पहली बात तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले कि हमें इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन अगर हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमें क्या ढूंढना है, इन हाउ मेनी डेज। हमें ढूंढना क्या, इन हाउ मेनी डेज, हमें डेज ढूंढने हैं। कैन द रेस्ट ऑफ द मेन, रेस्ट ऑफ द मेन का क्या मतलब है, बचे हुए आदमी, बचे हुए मेन जो है, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, इसमें अब अगर हम लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमें ढूंढने तो डेज है, लेकिन क्या कैसे ढूंढने हैं कि इन हाउ मेनी डेज, जो बचे हुए आदमी है बचा हुआ काम कितने दिनों में करते हैं, हमें ये निकालना है। क्लियर? हमें निकालने तो डेज है, लेकिन बचा हुआ काम बचे हुए मेन कितने दिनों में करते हैं, हमें ये निकालना है। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। डेज निकालने के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि रेस्ट ऑफ द मैन कितने हैं, रेस्ट ऑफ द मैन हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? और दूसरी चीज रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ये दो चीजें हमें निकालने के लिए डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम चलते हैं, हमें गिवन क्या है और इन दोनों चीजों को निकालना कैसे है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, we have given that 75 men। अब इसको गिवन से पहले ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या है, एक से ज्यादा मैन की बात हो रही है, एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। जब भी टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि एक से ज्यादा पर्सन काम करने की बात हो रही होती है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला होता है, जब एक से ज्यादा पर्सन के काम की बात की गई होती है तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं m1 मल्टीप्लाई बाय d1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय d2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास अगर एक साइड की पूरी इंफॉर्मेशन होती है और दूसरी साइड में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अधूरी होती है, नहीं होती, मिसिंग होती है, हमें उसे ढूंढना होता है, तो हम इजिली ढूंढ सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको गिवन के बारे में बताती हूँ। क्लियर? अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए m1। m1 किसको डिनोट करता है, m1 डिनोट करता है पर्सन के लिए। अब पर्सन का मतलब ये नहीं कि मैन के लिए ही यूज होता है, m1 डिनोट करता है पर्सन, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो मैन है, चाहे चिल्ड्रन है। क्लियर? किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। d1 डिनोट करता है डेज के लिए और वर्क 1 डिनोट करता है काम के लिए। क्लियर? वर्क के लिए। और यहाँ पर भी सेम चीज है, इस साइड भी। क्लियर? अब हमें गिवन क्या है, तो देखिए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 75 men, मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है, m1। वी हैव गिवन दैट 75 men। क्लियर? अब दूसरी चीज, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, काम कितना कर रहे हैं, एक काम। w1 इज व्हाट, वन वर्क। एक काम को कर रहे हैं 75 men इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज। तो d1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 60 डेज। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि एक साइड अगर हमारे पास पूरी हो, तो ये वाली साइड हमारे पास पूरी है, m1 भी है, वर्क 1 भी है, d1 भी है, मतलब एक साइड हमारे पास फुल पूरी है। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज, दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम करना शुरू किया, बट आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद 15 जो है लेफ्ट कर गए। 15 जो मेन है वो काम छोड़कर चले गए। अब हमें निकालने के लिए बोल दिया कि अब बचे जो मेन है कितने दिनों में काम करते हैं और कितना रिमेनिंग वर्क जो है कितने दिनों में काम करते हैं वो निकालना है। तो इसका मतलब 12 दिन तक तो पहले उन्होंने काम मिलकर किया ना, 12 दिन तक तो उन्होंने मिलकर काम किया, कितना काम किया वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद जो बचा हुआ काम होगा वो हम इजिली निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क पता है कि एक काम है, एक काम का हमें पता है कि एक काम किया पूरा उन्होंने। लेकिन पहले जो बात हमारे पास यहाँ पर बोली गई है सेकंड लाइन में, वो समझिए कि 12 दिन तक जो है 75 मेन ने मिलकर काम किया, 12 दिन के बाद 15 उनमें से छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब अगर m2 की बात करें
तो M2 के हमारे पास कितने 12 दिन का हमें निकाला है, 12 दिन में कितना काम किया अगर हमें निकालना है। तो देखिए M2 कितना है, 12 दिन तक तो मिलकर उन्होंने 75 मैंने काम किया ना, तो M2 हम ले लेंगे 75। क्लियर। और हम डेज कितने लेंगे इसमें, D2 कितने दिनों के लिए काम किया, 12 दिनों के लिए, तो D2 हमने ले लिया 12 डेज। क्लियर। अब कितना काम किया W2 ये ही हमें निकालना है। क्लियर। सो वर्क 2 हमें निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। क्लियर। सो अब हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज। क्लियर। सो पुट करते हैं, तो जब हमारे पास वर्क 2 आ जाएगा, वर्क 2 का मतलब क्या है कि 12 दिनों में 75 मैंने कितना काम किया। क्लियर। जब हमारे पास वो आ जाएगा तो हम इजिली रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं, तो M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75। क्लियर। तो मल्टीप्लाई बाय D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डेज। क्लियर। सो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, डिवाइडेड बाय वर्क 1 कितना एक काम है, दैट इज इक्वल टू व्हाट M2 कितना है 75 मैन, तो 75 मल्टीप्लाई बाय D2 कितना है 12 डेज, तो डिवाइडेड बाय वर्क 2 हमें निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क 2 इधर आ जाएगा और 75 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ऑलरेडी इधर था और इसकी जगह पर ये 75 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। अब 75 से 75 कट, अब 12 की और 60 की कटिंग हो गई, यहाँ पर 5 आ गया, तो हमारे पास वर्क 2 कितना आ गया, वर्क 2 विल बी हियर 1/5। अब ये हो चुका काम है, मतलब जो 12 दिनों में 75 मैन ने काम किया, ये वो है हमारे पास वर्क 2। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क। क्लियर। सो अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग वर्क, तो वो निकालते हैं हम। क्लियर। सो अब रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकालना है, क्लियर। अब देखिए रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हमें पता है टोटल वर्क कितना है 1 है, पूरा एक काम है, उसमें से 1/5 काम हो चुका है। अब इसमें से हम एलसीएम लेकर माइनस कर देंगे, एलसीएम आएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस इसमें से 1 किया तो 4/5 अभी भी रिमेनिंग है, मतलब हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया, जो मेन चीज हमें चाहिए थी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क आते ही हम रेस्ट ऑफ द मेन निकाल सकते हैं। हमें पता है 15 जो मेन है वो काम छोड़कर चले गए ना 15, तो टोटल कितने थे 75। अब हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग मेन भी। क्लियर। सो हम निकाल लेते हैं रेस्ट ऑफ द मेन, रेस्ट ऑफ द मेन, तो टोटल थे 75 सॉरी 75 थे टोटल। क्लियर। सो टोटल थे 75, टोटल थे 75 मैन। क्लियर। अब इसमें से हमें निकालना क्या है, माइनस कर देंगे जो काम छोड़कर चले गए, 75 में से कितने काम छोड़कर चले गए 15, तो बचे कितने 60, तो 60 मैन बच गए काम करने को अभी। क्लियर। 60 मैन जो है रेस्ट ऑफ द मैन कितने 60 मैन ने रिमेनिंग वर्क 4/5 काम कितने दिनों में किया, ये हमें निकालना है। क्लियर। सो अब हमें फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला वही M1 मल्टीप्लाई बाय D1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 दैट इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय वर्क D2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। क्लियर। अब इसमें हमारे पास M1 मल्टीप्लाई बाय D1, यहाँ पर वर्क 2 की वैल्यूज वही सेम रहेंगी जो हमने यहाँ पर यूज की है। क्लियर। और M2 वाली चेंज हो जाएंगी, वो कौन सी, M2 हमारे पास अब क्या है, M2 है हमारे पास कितना 60, और हमारे पास वर्क 2 कितना है, वर्क 2 है 4/5, और हमें D2 की वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर। सो D2 की वैल्यू हमें ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है अब देखते हैं। M1 यहाँ पर क्या कितना आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना है 60 डेज डिवाइडेड बाय वर्क 1 कितना है 1 है, तो यहाँ पर M2 कितना आएगा हमारे पास, M2 हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई बाय D2 कितने हैं, D2 हमें निकालना है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर वर्क 2 कितना है, वर्क 2 है 4/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय D2, तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 75 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो यहाँ पर कटिंग हुई तो 12 आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमारे पास 60 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो D2 विल बी इक्वल टू व्हाट 75 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना है कटिंग करके 5 की और 75 की कटिंग हुई तो 15 आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो कितना आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी हियर 60, तो हमारे पास D2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डेज।
तो यहाँ पर हमारे पास D2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डेज। क्लियर? सो 60 डेज इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का जो हमें ढूंढना था। हमें क्या ढूंढना था कि इन हाउ मेनी डेज कैन द रेस्ट ऑफ द मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 60 डेज। क्लियर? सो दिस इज द आंसर जो हमें ढूंढना था। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है और मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।